Hello bachcho, let's read this question. The question says a chemist was studying the phenomena of adsorption by putting blood charcoal in KCl solution. He or she observed difference in behavior with dilute KCl solution and with concentrated KCl solution. He or she also made a detailed study of adsorption of gases on solid adsorbents. He or she observed that the same temperature different amounts of gases like NH3SO2, CO2, HCl were adsorbed by the same amount of adsorbent. He or she further studied the effect of temperature on adsorption and observed that in some cases adsorption showed a regular trend while in some other cases the trend was not regular. हमें बताना है which of the following statement is correct. Option A दिया है adsorption is always exothermic. Option B दिया है adsorption is always endothermic. Option C दिया है physical adsorption is endothermic whereas chemical adsorption is exothermic. Option D दिया है chemical adsorption is endothermic whereas physical adsorption is exothermic. ठीक है? The key concept for this question is adsorption. Adsorption क्या होता है? See, अगर हमारे पास कोई सरफेस है सपोज, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, तो यहाँ पे जो उसके सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्योंकि इनके अगल बगल तो पार्टिकल्स हैं, नीचे पार्टिकल्स हैं पर ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। वेरस जो हमारा बल्क का पार्टिकल होता है ना, उसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं और चारों तरफ से वो इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है और उस वजह से ये बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है और जो हमारा सरफेस का पार्टिकल होता है वो अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है और उन अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से हमारे पास जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। और उन सरफेस फिनोमेना से एक होता है हमारे पास एडसॉर्प्शन। इसमें बेसिकली हमारे पास एक सरफेस होती है, ठीक है, एक सरफेस होती है जिस पे हमारे पास एडसॉर्प्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट, ठीक। और एडसॉर्बेंट जो है अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक, सरफेस पे, तो उस वजह से इट कैन अट्रैक्ट फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एडसॉर्बेट। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेट। ये जो एडसॉर्बेट है ना, वो हमारे एडसॉर्बेंट से या तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, अगर ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। या दूसरा हो सकता है कि जो हमारा एडसॉर्बेंट है और एडसॉर्बेट है उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो। जब ऐसा केस आएगा तब ऐसे एडसॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है। एडसॉर्प्शन चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो वाया बॉन्ड फॉर्मेशन हो या वाया वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दोनों में ही हमारे पास हीट रिलीज होती है, ठीक है। देखो, पहले तो हम लोग केमिकल एडसॉर्प्शन के केस में इजीली समझ सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास हीट रिलीज होती है, यानी जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास केमिकल एडसॉर्प्शन जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे फिजिकल एडसॉर्प्शन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है हमारे एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच। फिजिकल एडसॉर्प्शन में भी हमारे पास जो रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं ना उनमें डिक्रीज होता है। इस वजह से हमारे पास सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होता है जो अपीयर होता है एज हीट, और हमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन देखने को मिलती है। बेसिकली हम लोग ये कहेंगे हीट रिलीज हो रही है। अगर हमारे पास हीट रिलीज हो रही है तो वो हमारे पास प्रोसेस कैसा हो जाएगा? वो प्रोसेस भी हमारे पास एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.